देखिए, आज अरावली संकट में है तो हम मौन नहीं रह सकते। आज अरावली की लड़ाई को सामने से लड़ना पड़ेगा। इधर उधर की बात किए बिना तथ्यों पर बात करनी होगी और तथ्य ये कहते हैं कि अरावली आज खतरे में है। अरावली की लंबाई नापकर आप उसकी जड़ें नहीं काट सकते। अरावली का निर्माण आपने नहीं कराया है, इसीलिए अरावली के साथ किसी तरह का काट छाट करने का अधिकार कोई नहीं रखता है, सरकार भी नहीं रखती। ये समझना होगा, आपने नहीं इसका निर्माण कराया है, ये प्रकृति की देन है और आप इसे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। अरावली के दर्द को समझना होगा क्योंकि अरावली 650 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है और ये कि ऐसा प्राकृतिक रक्षा सूत्र हमारे भारत में बांधती है जिससे हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप समझिए, 650 किलोमीटर लंबी अरावली की पर्वत श्रृंखला हर तरह से हमारी सुरक्षा करती है और हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ऐसे में इसका पूरी तरह से ह्रास कर देना सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये कहां तक ठीक है? और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूछ रहा है। और समझिए कि अरावली को बचाने की इस जंग में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरावली बचाना विकल्प नहीं है, संकल्प। अरावली बचेगी तभी एनसीआर बचेगा। ये अलग अलग चेहरे कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि ना पेड़ बचेगा, ना पहाड़, ना झील, ना नदियां। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं हो सकती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरावली बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है, इसे बचाना ही होगा। ये अलग अलग चेहरे अब बात अपनी रख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि प्रकृति के विनाश पर चुप्पी विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ये तमाम चेहरे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस भी कह रही है इसको लेकर। इसको सीधे लेकर कहा जा रहा है कि आज अरावली खतरे में और कल हमारा भविष्य होगा। ये भारतीय युवा कांग्रेस का कहना है। आप सियासतदान अपना नफा नुकसान देखकर अपनी बात रख सकते हैं, इसीलिए हम सियासत की बात नहीं करेंगे बल्कि देश के आम लोगों की बात करेंगे, हमारी आपकी बात करेंगे। देश के आम लोगों की आवाज आपको सुनाएंगे जो खुलकर कह रहे हैं कि अरावली को बचाने की लड़ाई हम सब एक साथ लड़ेंगे। सुनिए जरा। गांव के पास तो क्रेशर लगा रखा है 82 मीटर, जबकि होना चाहिए 500 मीटर दूर। खनन भी 1500 मीटर दूर होना चाहिए, यह भी है 82 मीटर दूर। इससे गांव वाले को इतना परेशान हो रहे हैं, एलर्जी, दम्मा, घुटनों में दर्द, सब कुछ हो रहा है। परेशानी है बहुत ज़्यादा। न्यू खरे इसको फोड़ेंगे, इसको परे करेंगे, मंदिर को ही परे करेंगे। हम मंदिर में कैसे करवा देंगे? हमारे दही देवता यहाँ ही दुखते हैं, सारा काम भी है होता है। हम कितने साल से पड़े हैं यहाँ, मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर ने कैसे तोड़वा देंगे? आने वाले वक्त में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आज हमारे साथ इतनी परेशानी आ रही है, आने वाले वक्त में तो और भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी। ये मंदिर जो हमारा है कम से कम 500 साल पुराना है, 5-6 हज़ार वर्ष पुराना है ये, और इसकी आस्था इतनी है, कभी भी हमारे गांव में चोरी नहीं हुई थी। इन पत्थरों को तोड़ा जाएगा तो आम जीवन जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। यहाँ रेगिस्तान बढ़ जाएगा, न बरसात होगी न और कुछ होगा। देखिए, अरावली के ना होने से हमारी जिंदगी में, होने ना होने से हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स इससे जुड़ी आपको दे देते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा जिससे आपको समझ में आए कि अरावली को लेकर ये मुहिम रिपब्लिक भारत क्यों चला रहा है। सबसे पहले स्वस्थ अरावली की बात करते हैं जो प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करता है। मानसून में जो तेज बारिश होती है उसे ये पहाड़ियां सोख लेती हैं। ये पानी जमीन के अंदर जाता है जिससे कुएं और भूजल भर जाते हैं। ये पहाड़ियां राजस्थान के थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन पर पेड़ पौधे होने से मिट्टी अपनी जगह पर बनी रहती है और जो रेगिस्तानी धूल मिट्टी हवा में उड़कर दिल्ली, गुरुग्राम जैसे शहरों तक पहुंच सकती थी, वो नहीं पहुंच पाती है। ये पहाड़ियां जंगली जानवरों के लिए घर और रास्ता दोनों ही है। लेकिन अगर अरावली पर संकट आता है तो पानी जमीन में नहीं रुकेगा। कुएं, जो तालाब हैं, वो पूरी तरह से सूख जाएंगे। कभी बहुत सूखा पड़ेगा, कभी अचानक बाढ़ आ जाएगी। इस तरह के हालात बन जाएंगे। सिंचाई के लिए पानी कम होगा तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, खेती का संकट खड़ा हो जाएगा। खनन और निर्माण से ढेर सारी महीन धूल उड़ेगी जो सांसों के लिए सबसे बड़ी बीमारी बन सकती है। हवा बहुत गंदी हो जाएगी। पेड़ पौधे खत्म होने से ऊपर अच्छी मिट्टी बह जाएगी। पहाड़ियों पर भूस्खलन होने लगेगा। पूरा इलाका
रेगिस्तान में बदल जाएगा और ये नुकसान फिर कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अरावली का रहना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अरावली पहाड़ियां हमारे पानी, हवा, खेती और जंगली जीवन की रक्षा करती हैं। इन्हें बचाना मतलब खुद को और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। लेकिन अभी भी देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली को लेकर नया पेच समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरावली तो खतरे से बाहर है। सुनिए जरा उन्हें। में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्गन। देखिए, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अरावली पर 100% तथ्य तो ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे, 1,048 पहाड़ 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। सिर्फ 8.7% अरावली पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे। 11,033 संरचनाएं जो हैं अरावली नहीं कही जा सकेंगी ऐसे, अगर बात मान ली जाए तो। 20 मीटर ऊंचाई पहाड़ को हवा रोकने की दीवार है। 100 मीटर वाली परिभाषा का गढ़ना पहाड़ियों को काटने का वैध हथियार जैसे बन जाएगा और उसके बाद मनमानी शुरू हो जाएगी। और इस पूरे खेल से प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। और अगर अरावली के साथ कुठाराघात होता है तो राजस्थान के हिस्से की बारिश पाकिस्तान तक पहुंच सकती है और अगर राजस्थान को सूखे की मार झेलनी पड़ सकती है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने कुछ पर्यावरणविदों से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। अगर अरावली पे कुठाराघात हुआ तो एक तो यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी है, उस पर कुठाराघात होगा और ये मॉनसून के मेघ जो हैं ये कम आएंगे। दूसरा, ये सारे के सारे मेघ फिर पाकिस्तान चले जाएंगे और वर्षण अधिक पाकिस्तान में होगा और इस इलाके का रेगिस्तानीकरण हो जाएगा। उर्वरा जो भूमि है उसका ह्रास होगा, उसका नाश होगा। हमें एक लाइन तो खींचनी ही चाहिए कि इसके बियॉन्ड नहीं, चाहे वो तथाकथित विकास हो, उद्योगों का कारण बने हो या खनन हो, हम उसकी एक सीमा अगर तय कर लेंगे तो, और वो सीमा भी एक समझदारी में बने। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। वही एनसीआर जिसकी बुरी तरह हवाओं ने सब कुछ जनजीवन को डगमगा दिया है, उस पर भी सीधा कहीं ना कहीं अरावली का संबंध भी है। देखिए, राजस्थान की बारिश पाकिस्तान के हिस्से में जा सकती है, देशवासियों की सांसें संकट में पड़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद अरावली को लेकर इतना सियासी सन्नाटा क्यों पसरा है? तो इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं और वजह है मोटा पैसा, बहुत मोटा पैसा। दरअसल अरावली खनन का जो बिजनेस है कई हजार करोड़ रुपए का है। सिर्फ अगर राजस्थान की बात कर लें तो हर साल यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ खनन से होता है।